नमस्कार दोस्त हैं। यूजुअली पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि मुझे सर दर्द होता है और सर दर्द के साथ में उनको अपर ट्रेपेजियस यानी कि ये शोल्डर, दोनों साइड के शोल्डर्स में भी पेन आता है सेम टाइम पर। इससे ये पता नहीं चल पाता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या स्पॉन्डिलाइटिस है, ये कोई और केस ऐसी हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन यूजुअली आप देखेंगे कि इस तरीके के पेशेंट जो होते हैं, जब डायग्नोस किया जाता है यानी कि जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो क्लिनिकली डायग्नोस करने से ये पता चलता है कि इनके अपर ट्रेपेजियस, ये दोनों पोर्शंस जो होते हैं मसल्स के, ये अपर ट्रेपेजियस बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। टाइटनेस की वजह से इनको नेक में पेन आता है, ये पोर्शन में पेन इनको सबसे ज़्यादा होने लग जाता है इनिशियल स्टेज में। और जैसे ही ये स्टेज प्रोग्रेसिव होता है, तब जाके उसको हेड के यानी कि सर के पिछले हिस्से में दर्द आना इनको शुरू हो जाता है। अब बात रही कि ये किन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है। ये उन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है जिनके अंदर में नेक का जो पोर्शन होता है, जिसे कंटिन्यू स्टेबल रखा जाता हो, यानी कि एक ही पोजीशन में कुछ घंटों तक निकालना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हुए, डेटा एनालिस्ट हुए, इस टीचर्स हो गए। जब कंटिन्यू इन दिनों एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम के बाद जब पेपर्स चेक होंगे तो उनको कई घंटों तक ये पेपर चेक करते रहना पड़ता है। जो लेडीज़ घर के अंदर अपना समय निकालने के लिए सिलाई मशीन चलाती हैं, सीविंग मशीन, उनके अंदर वो लोग कंटिन्यू एक ही पोजीशन में रखने की वजह से ये मसल्स बिना रिलैक्सेशन के कुछ घंटों तक काम करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो वो जो पोजीशन होती है, नेक फॉरवर्ड हो जाता है, शोल्डर ऐसे होता है, तो ये पोजीशन करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि जितना ज़्यादा ये खींचता है, कुछ लोगों को लगता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मोस्ट कॉमनली है, जो आज सब जगह जानते हैं कि इसकी वजह से ये पेन हो रहा है, ये प्रोग्रेसिव हो सकता है। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जो मूवमेंट है एवरी हाफ एन आवर, यानी कि मान लिया जाए कि हर आधे घंटे के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए नेक का मूवमेंट करते रहना पड़ता है। जैसे अगर आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो हर आधे घंटे के बाद में आप 5 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए मिनिमम आप इसको मूवमेंट कीजिए। नेक को स्ट्रेच करना है दोनों तरफ में, राइट और लेफ़्ट साइड में, ऊपर नीचे, रोटेशन। तो इस तरीके की मूवमेंट करने से जो मसल्स के अंदर में स्पाज़म हो गया, यानी कि एक कहा जाए टेक्निकली कि मसल्स के अंदर जो स्वेलिंग हो जाती है कंटिन्यू ओवर यूज़ होने की वजह से, तो उस मसल्स के अंदर में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और वो पेन नहीं होता है। कई बार इसे मिसकंसेप्टली इसको माइग्रेन के रूप में भी इसको मान लिया जाता है, क्योंकि यूजुअली पेशेंट सर हेडेक कंप्लेंट करता है तो उसको आधे हिस्से में करता है। तो जिस पोर्शन का नेक, राइट का या लेफ़्ट का, कोई भी नेक के जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, तो वो नेक हेडेक को भी साथ लेकर आते हैं। तो इन दिनों ये कंप्लेंट्स काफ़ी मिलती है, क्योंकि लोगों को जब से क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम हुआ है, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से या तो मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप या किसी भी तरीके के ऐसे काम हैं जो आप घर पर बैठ के सेडेंटरी वर्क में होते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन ऐसी चीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। शोल्डर पेन, नेक पेन, हेडेक, कई बार जॉ में भी पेन आता है, क्योंकि ये मसल टाइट होने की वजह से जॉ के अंदर भी कंडीशन खड़ी हो जाती है। तो ये वो ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब रही बात कि इसकी सीवियरिटी को प्रोग्रेसिव होने से रोकने के लिए पर्सन टू पर्सन एक्सरसाइज वेरी करती है। हर पर्सन को अपने अपने काम के हिसाब से डिज़ाइन करने के एर्गोनॉमिकली उसे वेरी किया जाता है, ताकि पता चले। अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई
वो इनजेन्युइन है। अगर किसी भी लेवल के प्रोफेशनल्स में यूज़ किया जा सकता है ताकि वो उस चीज़ से बाहर आ सके। अगर आप पर्सनली किसी और प्रॉब्लम्स के साथ, अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ में कोई और प्रॉब्लम को एसोसिएट कर रहे हैं तो आप हमें संपर्क कीजिए और हम आपको बताएंगे कि इस कंडीशन के अंदर में आप उससे बाहर क्या कर सकते हैं, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और आगे की प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ताकि हम ऐसे आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।